हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस ब्यूटीफुल बुक द गर्ल हू ड्रैंक द मून। ये एक फैंटेसी बेस्ड नॉवल है जिसे लिखा है कैली बार्नहिल ने और 2016 में फर्स्ट टाइम ये बुक पब्लिश हुई थी। जितना खूबसूरत इस बुक का कवर है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इस बुक की स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है एक ऐसी जगह से जहाँ पर लोगों का मानना है कि हर साल वो सबसे छोटी उम्र का जो बच्चा उनके गांव में होता है उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं एक विच के लिए जो पास के जंगल में रहती है। अब ये हर साल ऐसा करते रहते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों के मन में एक डर रहता है कि अगर हमने सेक्रीफाइस नहीं किया तो विच नाराज हो जाएगी और वो हम सबको ख़त्म कर देगी। इस डर के कारण वो इस एग्रीमेंट पर चलते रहते हैं। और दूसरी साइड फॉरेस्ट में क्या होता है, एक विच होती है जो हर साल एक बच्चे को सेम टाइम पर सेम प्लेस से लेके जाती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको फीड कराने के लिए कुछ खाना लेके आती है अपने साथ। और जब वो खाना ख़त्म हो जाता है तो वो स्टार लाइट को एडिबल थिंग में कन्वर्ट करके उस बच्चे को खिलाती है ताकि वो बच्चा सस्टेन कर सके जब तक कि वो उस बच्चे को कोई सुटेबल फैमिली फाइंड आउट करके जंगल के दूसरी तरफ किसी को हैंड ओवर ना कर दे। तो तब तक वो उसकी टेक केयर करती है। और उस विच को समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों लोग हर साल सेम टाइम पर सेम प्लेस पर एक छोटे बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। तो जो विच है वो करती है उस बच्चे की प्रोटेक्शन का काम, उसे एक फैमिली देने का काम। और इस बुक की जो स्टोरी है वो एक ट्विस्ट लेती है जब एक बच्चे को छोड़ा जाता है और जब विच उस बच्चे को लेकर जा रही होती है तो वो स्टार लाइट की बजाय गलती से उस बच्चे को मून लाइट खिला देती है। और यहीं से इस बुक का नाम आता है द गर्ल वो ड्रैंक द मून, क्योंकि उसने मून लाइट को पी लिया था उस छोटी बच्ची ने। अब उस मून लाइट के पीने के कारण उस छोटी बच्ची के अंदर मैजिकल पावर्स आ जाती हैं, मैजिक आ जाता है और वो विच उस बच्चे को अपने पास रख लेती है, उसकी पेरेंटिंग वो खुद करती है एंड वो जंगल में ही उस विच के साथ वो बच्चा बड़ा होता है। तो किस तरह से वो स्टोरी मोड़ लेती है, क्या होता है उस बच्चे के साथ, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बहुत खूबसूरती से इस नॉवल को लिखा गया है कि ये जो सीक्रेट है, ये जो रहस्य है कि गांव वाले एक विच से डर रहे होते हैं और वो विच जो है उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्यों ये गांव वाले हर साल एक बच्चे को यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो क्या ये सीक्रेट रिवील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो स्टोरी दो फेस में आगे बढ़ती रहती है, एक गांव की तरफ से और एक उस जंगल की तरफ से जहाँ पर विच रहती है। इन दोनों की स्टोरी पैरेलल चलती रहती है और ये दोनों ही स्टोरी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो क्या होता है एंड में? क्या उस विच को समझ में आता है कि बच्चे को हर साल क्यों छोड़ा जाता है? क्या गांव वालों को पता चलता है कि वो अपने बच्चे को हर साल सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं? क्या वो ज़रूरी है या नहीं है, या हमारे बच्चे के साथ होता क्या है सेक्रीफाइस करने के बाद? क्या किसी को ये पता चलता है? वो सब कुछ आपको इस बुक में रीड करने के बाद पता लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अब सब कुछ मैं बता दूंगी तो आपको बुक रीड करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब इस बुक से हम लेसन क्या सीख सकते हैं उनकी मैं बात करती हूँ। पहली चीज़ तो ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना चाहिए, आपके अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे इस गांव के लोग करते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो ब्लाइंडली एक जो कंसेप्ट बना दिया गया है उसको सालों से फॉलो किए जा रहे हैं। एक कस्टम है उसको इतने सालों से फॉलो किए जा रहे हैं, कोई भी किसी ने भी इतने सालों में क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों हमारे बच्चे को हर साल वहाँ छोड़ा जाता है और वहाँ छोड़ने के बाद उस बच्चे के साथ होता क्या है और क्या ये सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है भी या नहीं है, क्या हम इसको किसी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ब्लाइंडली आपको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके अंदर ये क्वेश्चन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपको चेक करना चाहिए क्या ये सही भी है या नहीं है। दूसरी चीज़ इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं कि नो मैटर वट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू, यू शुड डू द राइट थिंग। जैसे इस विच ने किया, उस विच के बारे में लोगों के माइंड में इतना मिसकंसेप्शन है कि सबको लगता है कि वो हम सबको खा जाएगी या हमारे साथ बहुत बुरा करेगी। ऑन द फ्लिप साइड वो विच एक बहुत अच्छी लेडी है जो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, हर साल एक बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, वो सबकी हेल्प करती है। तो आप कुछ भी हो सकते हैं और आप दूसरे उसको किसी भी तरह से देखें, वो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए।
थर्ड थिंग, इस बुक में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए परसेप्शन जो है वो बहुत अच्छा है, बट दे आर नॉट दैट पर्सन। वो अंदर से नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि जो लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। हमें वो जो अपने आप को दिखा रहे हैं उस चेहरे के पार देखना आना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ये इंसान इतना अच्छा है या वो सिर्फ दिखा रहा है। तो इस बुक को रीड करेंगे तो आपको अलग अलग फेस देखने को मिलते हैं लोगों के, और दिखाया कुछ और जा रहा होता है और होता कुछ और है। जिसे अच्छा दिखाया जा रहा होता है वो बुरा मिलता है, और जिसे बुरा दिखाया जा रहा है वो अच्छा मिलता है। एंड दिस बुक इज रिटन वेरी ब्यूटिफुली। इट्स लाइक अ फेरी टेल। वैसे ही उस तरह की मैजिक की बातें हैं, मैजिकल थिंग्स हैं, इंटरेस्टिंग है, बट इट्स नॉट अबाउट अ फेरी, इट्स अबाउट अ विच, एंड दैट विच इज डूइंग ऑल दोज गुड थिंग्स which are supposed to be done by any fairy. So it's a witch tale actually, but I loved this book. अब बात करते हैं ये बुक किसके लिए सुटेबल है या किसको पढ़नी चाहिए। तो अगर मेरी बात करूं तो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, मुझे इस बुक को रीड करके बहुत मज़ा आया। एंड इस बुक का जो राइटिंग स्टाइल है या जो स्टोरी लाइन है वो कुछ इस तरह की है कि ये बहुत छोटे बच्चों के पढ़ने लायक भी नहीं है, उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ नॉवेल्स रीड करना पसंद करते हैं तो भी शायद आप इसको एंजॉय ना करें। तो ये मिड ग्रेड काइंड ऑफ बुक है जिसमें कि आपको टीनेज बच्चे जो हैं या यंग एडल्ट जो हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। एंड मैं तो पर्सनली इस तरह की कंटेंट को बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो लाइफ में वैसे ही इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरली कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट रीड करने की बजाय आई एंजॉय रीडिंग दिस काइंड ऑफ लाइट बुक्स, जो जिसमें कुछ ट्विस्ट भी है, जिसमें कुछ स्टोरी भी है, जिसको रीड करने में आपको मज़ा भी आ रहा है, यू आर ट्रांसफर्ड टू सम अदर वर्ल्ड, एंड रिलेटेबल भी है। इसको आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पाते हैं कैरेक्टर्स के साथ। जेन है या जो मेन कैरेक्टर है लूना जिसने मून लाइट को ड्रिंक किया है, तो वो सब चीज़ें आपको बाइंड करके रखती हैं, आप इमोशनली अटैच भी होते हैं, यू फील गुड आफ्टर रीडिंग दिस बुक। सो अगर आपको कोई अच्छी इंटरेस्टिंग सी बुक चाहिए जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो बट अगेन इट मेक्स यू फील गुड, देन यू मस्ट गो फॉर दिस बुक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी बुक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।